नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था नवोदय से संबंधित, जरा देखिए। हाँ, प्रश्न रोक करके बनाइए। देखिए 20 में आप कितने हल कर पाते हैं। हाँ, प्रश्न आ रहा होगा, जरा पढ़िए। प्रश्न कहता है, रवि ने एक साइकिल को 1800 में खरीदा और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो रवि की जो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? जानते हो, उसने 1800 रुपये की साइकिल खरीदी और 12% लाभ लेकर बेच दिया, तो भैया बताओ कितने में बेचा होगा? अब कहता है भैया, जो 1800 में उसने साइकिल खरीदी, कितने में? 1800 में साइकिल खरीदी, और बाबू वो 12% का लाभ लेता है। इस पे कितना लाभ लेता है? 12% का लाभ लेता है। अब बताओ भाई, 1800 का अगर हम 12% निकाल लेते हैं, तो 1800 का अगर हम 12% निकाल के और फिर 1800 में अगर जोड़ देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36 और 18 कन्ना 18 और 3 21, तो 216 रुपये उसे प्रॉफिट हुआ। अब भैया विक्रय मूल्य पूछता है ना, तो 1800 में बाबू 216 रुपये अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2016 रुपये का उसने बेचा होगा, तब जाके उसे 12% लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक दूध वाले ने 65 लीटर दूध 40 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा और दूध का डब्बा गिरने से 8 लीटर दूध जमीन पर गिर गया। बचे हुए दूध को वह कितने रुपए में बेचे कि लीटर से बेचे बाबू उसे 20% का लाभ हो? तो भैया वह दूध जानते हो, उसने 65 लीटर दूध जो है 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा। अब देखते हैं दूध कितने का हुआ, तो 0 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 और 2 26, यानी उसे 2600 रुपये का उसने दूध खरीदा होगा। अब कहता है भैया 8 लीटर दूध जो है उसका डिब्बा गिरने से बेकार गया, जमीन में गिर गया। अब बताओ उसके पास दूध कितना बचा? तो भैया 57 लीटर दूध बचेगा उसके पास। अब इस दूध को उसे बेचना है कि 20% का लाभ हो। कितने में बेचे कि भैया उसे 20% का लाभ हो? तो हमने कहा भैया कि भैया मालूम नहीं, तो हमने कहा 100 रुपये में बेच दीजिए। और हाँ, ये 2000 जो 2600 रुपये हैं, 2600 हैं, इसका जो 20% अगर हम निकालते हैं 120 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए 120 से हमने क्यों किया कि हमें 100% तो इसका मूल्य मालूम है और 120 निकालना होगा, तभी 120 से करेंगे ना। तो बटे 100, ये बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बताओ 97 गुणे x बराबर 26 गुणे 120, और भैया x बराबर कितना होगा? 26 गुणे 12 बटे 97, 12 बटे 57। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, सॉरी 3 कन्ना 3 और 3 दूनी 6, 3 कन्ना 3 और 3 नवा 27। 3 से काटते हैं, 3 चक्कू 12। अब 0 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10 और बटे 19। अब क्या करते हैं, जो 1040 आया इसको 19 से भाग करेंगे तो प्रति लीटर का हमें मालूम हो जाएगा। तो भैया 19 पंचे होते हैं 95, और बटे यहाँ 14 से 5 गए, 14 से 5 गए, कितना बचा? 9। 19 पंचे 95 और 19 चक्कू 76, कितना बचा यहाँ? 10 से 6 गए 4 और यहाँ बचा 8, 8 से 7 गए 1 और ये। और हाँ, हमें ऑप्शन मिल गया है 54 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचेगा। तो भैया इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा सही होगा, जरा देखिएगा। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सिया की वार्षिक आमदनी जो है भैया 2,40,000 है, वह इस राशि में से 15% मकान के किराए पर और हाँ शेष बची राशि 10% अपने बच्चों पर खर्च करती है। अब उसके पास कितनी शेष राशि बचेगी? तो एक बात बताओ, जो ये 2,40,000 हैं,
40,000, ये 2,40,000 हैं। इसका अगर हम 15% निकाल लेते हैं तो बाबू हमें ये मालूम हो जाएगा कि कितना उसने जो है अपने जो है इस राशि का मकान पर खर्च किया। तो इसका 15% निकालेंगे और बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर एक और 2 जीरो बचे, 2 जीरो इधर, 15 चक्कू 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 36,000 रुपये उसने जो है मकान के किराए पर खर्च किया। अब 2,40,000 से अगर हम 36,000 माइनस कर देते हैं तो हमें ये मालूम हो जाएगा शेष राशि कितनी बचेगी। तो भैया 2,04,000 रुपये बचेगी। कितनी? 2,04,000 रुपये बचेगी। इसकी जो राशि होगी वो 2,04,000 रुपये बचेगी। अब इसका जो है हमें निकालना है 10%। 2,04,000 का 10% निकालना है। 2,04,000 का 10% निकालते हैं और बटे 100 करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ ये वाला और 1 जीरो ये वाला। अब देखिए 4 और ये 4 और ये 0, यानी 20,400 रुपये इसका 10% हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम, इससे जो 2,04,000 से 2,04,000 जो बचा था, इससे अगर हम 20,400 रुपये अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? तो भैया 1,83,600 रुपये शेष राशि बचेगी। 1,83,600 रुपये, 1,83,000 रुपये शेष राशि बचेगी। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सही होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राकेश ने अपनी परीक्षा में 2,700 अंकों में 1,080 अंक प्राप्त किए, तो राकेश का प्रतिशत बताइए कितना होगा? तो 2,700 का जो है पूर्णांक रहा होगा, 2,700 का पूर्णांक, इसमें उसने 1,080 अंक प्राप्त किए। 1,080 अंक प्राप्त किए तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो भैया जब प्रतिशत अंक की बात करें तो यह एक फार्मूला याद रखना, प्राप्तांक और गुणे 100 और बटे पूर्णांक, ये फार्मूले से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो 1,080 गुणे 100 और बटे 2,700, 2,700, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 27 चक्कू जो होते हैं 108 होते हैं। तो बाबू ये जानते हो 40% अंक उसने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि एक नारियल 750 रुपये का मूल्य, 150 नारियल जो है 4,500 के हैं, तो भैया 12 दर्जन नारियलों का मूल्य क्या होगा? 150 जो नारियल हैं उनका जो मूल्य है वो 4,500 रुपये है, 4,500 है। तो भैया एक नारियल का अगर मूल्य निकालना हो तो जितने नारियल हैं जितने उतने हम बटे कर देते हैं। तो 15 तियाँ 45 और ये 0। तो भैया एक नारियल 30 रुपये का है और कितने दर्जन बताता है? 26 दर्जन। तो 26 दर्जन हो गए। अब 26 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 से फिर गुणा कर लेते हैं। तो 12 छंग 72, हासिल लगे 7 और 12 दूनी 24 और 7 कितने होते हैं? 31 और गुणे 30। तो ये 0, 3 दूनी 6 और 3 कन्ना 3, 3 दूनी 6, 6,360 रुपये का वो नारियल होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही होगा। 9 भैया जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 225 मिली को किलो में लिखना है, किलो लीटर में लिखना है। तो 225 मिली लिखा है, 225 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर में, 1 लीटर में जो होता है वो होता है 1,000 मिलीलीटर, 1,000 मिलीलीटर। जब हमें कम से ज़्यादा में आना होता है तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 1,000 से अगर भाग करेंगे तो 1, 2, 3 स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा जानते हो जो लीटर में होगा वो 0.225 लीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? 0.225 लीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 5 + 5/100 + 5/1000 का दशमलव रूप।
तो 5 प्लस 5 1/5 प्लस 5/100 और प्लस 5/1000 का दशमलव रूप लिखना है। तो ये 5 तो पूरे हैं। अब 2 स्थान बाद अगर हमें पॉइंट लगाना होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि 2 जीरो नीचे हैं। अब इसमें 3 जीरो हैं तो 3 स्थान बाद पॉइंट लगाना है, तो 0 0 5। अब इनका योग कर लेते हैं। तो भैया योग करने के लिए ज़्यादा नहीं करना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के उधर जितने अंक हैं उतना लिखते जाइए। तो 5 और 5 0 5। तो भैया 5.005 कौन सा आपका ऑप्शन होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 2 सही 1/4 में 1/4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4 हो जाए, तो भैया ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें? तो देखिए 2 सही 1/4 में क्या जोड़ें? 1/4 की संख्या 4 हो जाए तो 4 दूनी 8 1 9 9/4। अब इस संख्या मान लेते हैं x, इसका हमने 1/4 जोड़ दिया तो वह संख्या 4 हो गई। अब x/4 बराबर ये 4, ये उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो x/4 बराबर 4 चक्कू 16 माइनस 9/4। तो x/4 बराबर कितना बचा? 7 और बटे 4। अब ये x बराबर 7 और ये वाले 4 क्या हुआ? इधर गुणा कर दिया और ये बटे 4, 0 4 से 4 कैंसिल। तो भैया 7 जोड़ने पर वह संख्या एक जो है हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बाबू आपका डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कहता है संख्या 43 87 31 में 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 43 87 31 43 87 31 में जो है भैया 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। देखिए ये है आपका दहाई पर, तो ये हो गया 30 और ये बाबू किस स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर, तो ये 3000 हो गया। अब इनका गुणनफल कहता है तो 3 3 9 1 2 3 और 4 जीरो रख देते हैं। तो भैया वह 90,000 इनका गुणनफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा भैया? 90,000 में जरा देख के बताइएगा, सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, लीटर तेल के हैं। बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ जिसमें तीनों बर्तन को पूरा पूरा मापा जा सके। 28 56 84 28 और 56 और 84। जब भी बड़े बड़े या अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो समझ जाना HCF पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। तो बाबू इसका मासा निकाल लेते हैं। तो 28 और 56 का अगर मासा निकालेंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा, पूरा पूरा कटा। अब कौन सी संख्या बची? 84। तो 84 को भी काट लेते हैं। अब ये 84 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 3 दूनी 6 2 8। तो वह पूरा से जो बड़े से बड़े माप का बर्तन होगा वो 28 लीटर का बर्तन होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सरलीकरण से आपका है। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लेते हैं। जो ये बीच का ब्रैकेट है बाबू, इसे हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 7 पहले क्या होता है, इसमें गुणा होता है। तो 7 तियाँ 21 7 तियाँ 21 और 4 25 और ये भाग का निशान है तो ये भैया बटे 5 हो जाएगा। और गुणे ये क्या हुआ? 3 हुआ। अब बताओ ये जो बड़ा ब्रैकेट हो गया आपका और ये माइनस इधर से 4 और प्लस इधर से ये गुणा, 5 25। अब 5 तियाँ 15 हो गया, 5 तियाँ 15 और माइनस 4, 15 और 2 कितना होता है भैया? 17 होता है। अब 17 से 4 गए, कितना बचा? 13 बचा। क्या बचा बाबू? 13 बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 25,986 का हजार का सन्निकटन मान। 25,986 25,986 का हजारवां जो स्थान है उसका भैया सन्निकटन मान। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? अगर यहाँ पर सैकड़े पर 5 है और यहाँ पर कोई भी संख्या इस प्रकार से है या 0 है, लेकिन सैकड़े से हमें देखना होता है। अगर 5 है तो एक इसमें जोड़ देंगे जिस स्थान का पूछेगा। अगर यहाँ पर 4 होता
तो हम क्या करते, इससे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मान लीजिए अगर 25,400 ये होता तो हम लिखते पूरा 25,000। अगर यहाँ पर 5 होता तो हम क्या लिखेंगे 26,000। अब भाई बताओ यहाँ पर 9 है तो अगर हजारवां स्थान पूछा है तो पूरा क्या होगा 26,000 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है शिवानी ने अपनी आयु को 316 से गुणा किया, उत्तर में जो आया वह संख्या मिली 3,200 और 3,500 के बीच थी। अब शिव की आयु में क्या हो सकती है, बात समझिए। शिव ने जो है अपनी संख्या को 316 से गुणा किया। अब उसको जानते हो, जो गुणनफल आया वो 3,200 और 3,500 के बीच में आया। अब वह उसकी क्या हो सकती है आयु। तो एक काम करते हैं, 316 से हम अगर इसको हम भाग करेंगे, इसको हम भाग करके देखते हैं, ठीक है। जब हम इसको भाग करेंगे बाबू तब हमें मालूम हो जाएगा कि क्या है। तो एकन्ना पर काटते हैं तो 316 हुआ, कितना बचा यहाँ 8, 4 बचेगा, 4 बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा 0। 10 वर्ष कम है, 10 वर्ष क्या है कम है। अगर पूरा कट जाता तो 10 वर्ष हम मान लेते, 10 वर्ष क्या है कम है। अब भैया 316 से अगर हम 3,050 को 500 को भाग करेंगे तो क्या करेंगे भैया, फिर किससे काटेंगे हम बाबू जरा बताइएगा। एकन्ना पर फिर कटेगा, 316 कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 4, फिर 0, फिर एकन्ना पर कटेगा तो 316 कितना बचा यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना बचा 3। अब बताओ पॉइंट लग जाएगा नहीं, तो 11 वर्ष जो है 11 वर्ष, तो 34 बचा। अब अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 12 नहीं होगा तो क्या होगा 12 से कम होगी और 10 से देखिए यहाँ पर क्या है ज़्यादा हो रही थी ना, कुछ भी जा सकता था, तो 10 से अधिक होगी, क्या होगी 10 से अधिक होगी। तो लगभग में हम कह सकते हैं कि इसकी आयु 11 वर्ष रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रसीम एक बगीचे में घूमने के लिए जाती है। वह शाम को 6:30 बजे पर घूमना शुरू करती है तथा बगीचा रात के 9 बजे बंद हो जाता है। तो बगीचे बंद होने से पहले रसीम वह कितने मिनट तक घूमती है। अब बताओ भैया 9 बजे बगीचा अगर बंद हो गया और 6:30 पर उसने प्रारंभ किया तो भैया 2:30 जो है उसने घूमा, 2:30 घूमा नहीं। अब भैया इसमें प्रश्न पूछ रहा है मिनट में, तो भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में कितना होगा 120 मिनट होगा और ये 30 मिनट, यानी 150 मिनट वह घूमी है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें देख लीजिए कौन सही होगा, 150 मिनट बता रही है बाबू, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राहुल ने 10 पैकेट जैसे पेन 150 में खरीदे, 1 साल बाद वैसे ही पेन 10 में भैया 200 रुपये में 10 पेन खरीदता है। तो बताओ प्रत्येक पेन में कितने मूल्य की वृद्धि हुई। अब 10 पेन जब खरीदने गया तो 150 का मिला, तो एक पेन कितने का मिला 150/10 यानी 15 रुपये का एक पेन मिला। जब दोबारा गया तो 10 पेन लिया तो 200 रुपये का मिला, तो एक पेन भैया कितने का पड़ेगा उसे 20 रुपये का पड़ेगा। अब बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 रुपये है, तो 5 रुपये की वृद्धि हुई। तो इसमें भैया ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 250 प्लस बराबर जगह खाली है प्लस 51 में इसमें क्या आएगा। तो 250 और प्लस 250 प्लस 21 और ये यहाँ पर आपको जगह खाली का स्थान मिल रहा है। अब बताओ इसमें क्या भरा जाएगा।
ये बात कहता है। तो हमने कहा भैया इसमें x भरा जाएगा। अब इनका जोड़िए जाओ बाबू, तो ये हो गए 271, पक्षांतर करेंगे तो 51 इधर आ जाएंगे। अब बताओ यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर जानते हो 220 भरा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही होगा। कहता है मनु के पास एक बाल्टी है जिसे पूरी भरने के लिए 5 लीटर लगता है। अब इस बाल्टी में 4/5 भाग भरा हुआ है, तो बाल्टी में कितना पानी आएगा। तो देखिए अगर 5 लीटर आता है और भरा 4/5 है, तो भैया 5 से 5 कैंसिल, तो 4 लीटर इसमें और पानी आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, और हाँ अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।